क्या आपके पास भी सब कुछ है, फिर भी मन खुश नहीं रहता? क्या कभी रात को सोते समय दिल से एक सवाल उठता है, आखिर कमी कहाँ है? आज की ये कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसे जवाब बाहर नहीं, निरंकार की पहचान में मिला। धन निरंकार जी रमेश सुबह जल्दी उठता था, मोबाइल देखता, जल्दी जल्दी तैयार होता और काम पर निकल जाता। लोग कहते थे सब कुछ है इसके पास, किस्मत वाला है। पर रमेश जानता था हंसी चेहरे पर थी, मन में नहीं। हर रात सोने से पहले एक ही सवाल, अगर सब कुछ है तो ये बेचैनी क्यों है? एक रविवार वो यूं ही घर से निकल पड़ा, ना कोई प्लान ना कोई मंजिल। चलते चलते एक सत्संग भवन के पास पहुंचा। अंदर से ना कोई तेज आवाज ना कोई दिखावा, बस शांति। वो पीछे बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग सेवादार पास आए, आंखों में अपनापन था। बेटा पहली बार आए हो? रमेश ने सिर हिलाया, मन ठीक नहीं लगता। रमेश बोला, सब होते हुए भी खालीपन है। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक सवाल पूछूं? रमेश चुपचाप सुनता रहा। जब प्यास लगती है तो पानी बाहर ढूंढते हो या अंदर? रमेश थोड़ा मुस्कुराया, बस यही गलती हम सुख के साथ करते हैं। बुजुर्ग बोले। उन्होंने जमीन से शीशे का टुकड़ा उठाया। इसमें क्या दिख रहा है? मैं, रमेश बोला। फिर आईना दिखाया, अब मैं ही। बुजुर्ग बोले, फर्क समझते हो? आईने के पीछे चांदी है और हमारे दिल के सामने मैं। जब तक मैं रहेगी, निरंकार छुपा रहेगा। रमेश पहली बार इतना ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग आगे बोले, सुख पाने की चीज नहीं, समझने की अवस्था है। उस दिन रमेश देर तक बैठा रहा। कोई उपदेश नहीं, कोई डर नहीं, बस शांति। अगले दिनों में उसने सेवा शुरू की। कभी जूते सहेजना, कभी पानी बांटना, कभी किसी को सुन लेना। धीरे धीरे उसने महसूस किया, वही ऑफिस, वही लोग, वही जिंदगी, पर अब मन भारी नहीं था। एक शाम वही बुजुर्ग फिर मिले। रमेश बोला, अब समझ आया, सुख बाहर नहीं भीतर है। बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, अब निरंकार दिखने लगा है बेटा। रमेश मुस्कुराया। आज सवाल नहीं था। रमेश की जिंदगी बदली नहीं, रमेश की सोच बदली। जब मैं कम हुआ तो निरंकार नजर आने लगा। अगर आपको भी ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे आगे जरूर साझा करें, क्योंकि किसी एक का भी मन हल्का हो जाए, यही सच्ची सेवा है।